मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो है 32 इंच का सोनी का एलईडी टीवी जिसका मॉडल नंबर है 32R402A। और इसमें फॉल्ट क्या है आइए देख लेते हैं। पहले मैं पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही यहाँ आप देखेंगे कि जो इंडिकेटर लाइट है पहले रेड से ग्रीन हो जाती है, सोनी लिखा हुआ आता है, उसके बाद 2 टाइम ब्लिंक में चले जाता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये सोनी में आम देखी जाती है और मैं आपको पास में से दिखा देता हूँ ये किस तरह से हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि रेड इंडिकेटर जो है वो 2 ब्लिंक के बाद पॉज लेता है, फिर बाद में 2 बार ब्लिंक करता है, फिर पॉज लेता है और 2 बार ब्लिंक करता है। ये प्रक्रिया चालू रहती है जब तक कि हम टीवी को दोबारा से मेन प्लग से हटाकर वापस लगाते हैं, तब तक ये 2 ब्लिंक में ही रहता है। इसमें लगी हुई है मीडियाटेक की माइक्रो प्रोसेसर, ये बॉल फॉर्मेट में। और इसमें जो फॉल्ट है 2 टाइम का, यहाँ पर हमें कुछ रजिस्टर्स मिलेंगे ये एरिया में। वो रजिस्टर्स जो है वो डायरेक्टली हमारा जो एडाप्टर सप्लाई है, जो हम 19 वोल्ट इनपुट करते हैं यहाँ से, इस मॉसफेट के थ्रू आउट होकर वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर में जाएंगे। अब हमें पहले वो रजिस्टर ढूंढना है जो इस 2 टाइम ब्लिंक मतलब पावर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। वो तो रजिस्टर जो है वो पावर डिटेक्शन वोल्टेज 2 वोल्ट का, लगभग 2 वोल्ट का मीडियाटेक की इस आईसी को इसकी पिन पे देते हैं ताकि रेफरेंस के तौर पे कि 19 वोल्ट बन रहे हैं। हम अब देख लेते हैं कि वो रजिस्टर कहाँ पे लगा है। उसे ट्रेस करके मैं आपको बताता हूँ कैसे वो देखना होता है वो रजिस्टर कहाँ पे लगा है। सबसे पहले हम कुछ वोल्टेजेस चेक करेंगे। यहाँ पर हमें 19 वोल्ट मिलने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 19 वोल्ट ओके है। ये टेस्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमें मिल रहा है। और यहाँ पर ये मॉसफेट से स्विच होके ये आगे भी जाते हैं 3.3। ये पावर ऑन के बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेगा हमें। पहले हम स्टैंड बाय के वोल्टेजेस चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 1.2 वोल्ट और यहाँ 1.5 वोल्ट हमें चेक करना होता है। ये भी हमें पावर ऑन के बाद मिलेगा। और 5 वोल्ट जो कि सोनी में पहले से ही बनते हैं, क्योंकि अगर जो सेट डेड भी है तो भी आप यहाँ पर पेन ड्राइव में अपडेट फाइल डालकर टीवी को अपडेट कर सको, इसलिए 5 वोल्ट इस टीवी में हमेशा बनेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट बन रहे हैं। स्टैंड बाय से टीवी को ऑन कर रहे हैं और यहाँ सबसे पहले वोल्टेज हम यहाँ चेक करेंगे। ये मॉसफेट है एक पी चैनल मॉसफेट, उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये पी चैनल मॉसफेट पे ड्रेन पर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। पावर ऑन करते समय आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ गए। और ये कितनी देर रहते हैं यहाँ देख सकते हैं आप। ये इस समय पे सोनी लिखा हुआ आया और ये बंद हो गया वोल्टेज। यही है इसमें प्रोटेक्शन जो है वो अब 2 टाइम ब्लिंक में चला गया है। हम फिर भी यहाँ पर जो 19 वोल्ट जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ 19 वोल्ट पहले चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 19 वोल्ट जो है वो बन रहे हैं। फिर इस रजिस्टर पर हम चेक करेंगे 19 वोल्ट, क्या रजिस्टर तक 19 वोल्ट पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं 19 वोल्ट यहाँ पर है। और ये रजिस्टर का जो ये पॉइंट है, ये वोल्टेज डिवाइडर है 82K एंड 10K का। 82K 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और 10K ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये जंक्शन पे हमें यहाँ 2 वोल्ट मिलना चाहिए, जबकि हमें यहाँ पर 2.4 वोल्ट मिल रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर्स पहले हम निकाल कर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है और हमें कितनी चाहिए। सो अभी हम टीवी को बंद करते हैं और ये दोनों रजिस्टर्स को हम सर्किट से बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। अभी ये हमने एक रजिस्टर निकाल लिया, इसे यहाँ पर चिपका देते हैं।
यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने ये रजिस्टर को यहाँ चिपका दिया है। और दूसरा भी रजिस्टर हम निकालते हैं और इसकी वैल्यू पहले चेक करेंगे। यहाँ पर लगे हुए दो रजिस्टर्स हैं, जिसमें से एक नॉर्मली 82K का होता है और दूसरा 10K का। जो ये अभी मैं निकाल रहा हूँ ये 10K का है, होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू पहले। सो ये रजिस्टर मैंने निकाल लिया और इसे हम यहाँ चिपका देते हैं अभी, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू हम चेक करेंगे अभी। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि मैंने रजिस्टर यहाँ क्यों लगाया, आपको समझ में आ गया होगा। ये रजिस्टर बहुत छोटे हैं और इसे चेक करना हो तो इस तरह से हम टैग कर सकते हैं इसे। मैंने दोनों रजिस्टर्स जो है वो यहाँ चिपकाया है। सो आप देख सकते हैं एक रजिस्टर हमने यहाँ पर सोल्डर किया हुआ है, एक रजिस्टर जो है यहाँ सोल्डर किया है। सो एक्चुअली हमने इसे सोल्डर इसलिए किया एक पॉइंट पे ताकि ये रजिस्टर कहीं नहीं भागे और हम इसकी वैल्यू चेक कर पाए। अभी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी कितनी वैल्यू बता रहा है कि आप ओम्स देखें। पहले मैं 82K का जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी बता रही है देख लेते हैं। यहाँ मैंने ओम्स में रखा हुआ है मीटर को और यहाँ हम चेक कर रहे हैं, ये 82K ओके है। यहाँ आप देख सकते हैं 82.7K है। सो इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो ग्राउंड होता है रजिस्टर 10K उसे चेक कर रहे हैं, तो ये भी 10K जो है ओके है। या तो ये हो सकता था ये ड्राई सोल्ड होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो दो रजिस्टर्स निकाले हैं, ये 82K है इधर और यहाँ पर ये 10K है। सो 82K का रजिस्टर जो ये वाला पॉइंट है ये 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और 82K का दूसरा एंड जो है 10K को शॉर्ट हो रहा है और 10K का अदर एंड जो है वो ग्राउंड हो रहा है। और ये जो जंक्शन है 82K एंड 10K का, ये सीधा IC के अंदर जा रहा है, ट्रैक से अंदर, ठीक है। यहाँ पर बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो हमारा जो मेन प्रॉब्लम एरिया है इस पॉइंट पे, ये जंक्शन पे हमें 2.4 वोल्ट मिल रहे हैं और इसे हमें 2 वोल्ट बनाना है। यहाँ पर हम बिना सर्किट को डिस्टर्ब किए हुए इसके प्रोटेक्शन को भी एज इट इज़ रखेंगे हम और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये ट्रिमर है 50K का। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटर वाली पिन है, इस पर मैंने एक वायर जॉइंट करके मल्टीमीटर की प्रोब पे टैग कर दिया है ताकि मैं जब ट्रिमर को घुमाऊं तब मेरा हाथ फ्री रहे। और ग्राउंड पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया है इस पॉइंट पे, ठीक है, फिक्स कर दिया है ताकि जब मैं ये घुमाता हूँ ट्रिमर उस समय मैं वोल्टेज की रीडिंग लूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने वोल्टेज DC में रखा हुआ है। फिर हमें चाहिए तो हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ये एग्जैक्ट 2 वोल्ट पे रख देते हैं इसे अभी, और ये 2 वोल्ट के आसपास जो है इसकी रीडिंग बता रहा है, ठीक है। अब इसे हम सोल्डर कर देते हैं इस पॉइंट पर जो जंक्शन पे हमें इसे लगाना है। सो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये जो ट्रिमर है इसका जो सेंटर लेग जिस पे हमने 2 वोल्ट एडजस्ट किया है उसे उसी जंक्शन पे लगाना है जिस जंक्शन पे 82K और 10K हमने निकाला है, और ये 2 वोल्ट वहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। सर्किट के लोड के साथ हम चेक कर लेते हैं कि ये जो 2 वोल्ट है इस जंक्शन पर, यहाँ आप देख सकते हैं 2 वोल्ट कंप्लीट है। अब हम टीवी ऑन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टीवी चालू रहता है या नहीं।
यहाँ पर वोल्टेज भी ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन रहे हैं अभी भी, मतलब बंद नहीं हो रहा है टीवी। और हमारा टीवी स्टार्ट हुआ है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टीवी तैयार हो चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम थी ये हमने सॉल्व कर दी है। दोस्तों ये देख सकते हैं टीवी स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम थी ये हमने सॉल्व कर ली है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो हम टीवी स्टार्ट करते हैं उस समय पे टीवी स्टार्ट तो हो जाता है, रेड से ग्रीन हो रहा था और उसके बाद फिर दोबारा से ये स्टैंड बाय में जाके प्रोटेक्शन में जा रहा था और प्रोटेक्शन में जाने पर ये 2 ब्लिंक का फॉल्ट दे रहा था। दैट मीन्स ये एलईडी जो है 2 ब्लिंक के बाद पॉज लेके 2 ब्लिंक में एलईडी ब्लिंक कर रही थी। हमने 2 रजिस्टर्स जो है 82K एंड 10K हमने इस जंक्शन से निकाल कर यहाँ पर हमने एक ट्रिमर लिया और 2 वोल्ट फिक्स कर दिए उस पर और यहाँ पर सोल्डर कर दिया उस तार को। 2 वोल्ट अभी हमारे फिक्स है। 19 वोल्ट में कोई भी गड़बड़ी होगी फिर भी यहाँ पर 2 वोल्ट गड़बड़ होगा और आपका प्रोटेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स हमने अभी प्रोटेक्शन को लिफ्ट नहीं किया है, प्रोटेक्शन एज इट इज़ है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी 2 वोल्ट नहीं आने की वो हमने फिक्स कर दी है। मैं बता देता हूँ हमने जो काम किया है वो क्या है। यहाँ देख रहे होंगे मैंने एक जो तार फिक्स की हुई है इस पॉइंट पर। ये 2 रजिस्टर्स हैं जिनके जंक्शन पे मैंने ये 2 वोल्ट डाले हैं और ये 2 वोल्ट जो आ रहे हैं वो इस ट्रिमर से आ रहे हैं जिसको हमने इनपुट में 19 वोल्ट दिया है। जो इसका सेंटर पिन है जो ट्रिमर का एडजस्ट पिन, उसको हमने एडजस्ट करके 2 वोल्ट किया है और एक एंड ग्राउंड किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ग्राउंड है, सेंटर पिन हमने यहाँ कनेक्ट कर दी और जो फर्स्ट पिन है वो हमने 19 वोल्ट जो आ रहे हैं हमारे वहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं और ये टीवी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टीवी रेडी हो चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम था 2 टाइम ब्लिंक का वो हमने सॉल्व कर दिया है और इसकी जो प्रॉब्लम थी अब बिल्कुल सही हो चुकी है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी इस टीवी में। और 2 टाइम ब्लिंक से ये टीवी अब रिकवर हो चुका है। आपको बताया हमने किस तरह से इसे रिपेयर किया हमने। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।